बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम IBA BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी का पेपर सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है मैथमेटिक्स पोर्शन के साथ। और ये पेपर डेट है 21 जनवरी 2023 और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले सॉल्व किया है जो कि रिलेटेड है प्रॉब्लम्स के साथ जो फ्रॉम नंबर 41 to 50 तक। आज हम 51 से लेके 55 तक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये ज़्यादातर रिलेटेड है वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तो इसका हम जो 5 प्रॉब्लम रहते हैं उसका तीसरा पोर्शन भी इंशाल्लाह बनाएंगे और कोशिश है कि इजी और इजी वे में सारे दोस्तों को समझा सकें। ये आप प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से देख लें, ये आपको इंशाल्लाह इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी के पेपर्स में बहुत काम आने वाली हैं। तो चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कंप्लीट देखें वीडियो ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो प्रॉब्लम है, इफ़ द सेल्स प्राइस इज़ 672 एंड द प्रॉफिट इज़ 5% देन द कॉस्ट प्राइस शुड बी। यानी सेलिंग जो प्राइस है किसी भी चीज़ की वो है 672 जो कि प्रॉफिट के साथ है 5%, यानी 672 में 5% प्रॉफिट हो रहा है। देन द कॉस्ट प्राइस शुड बी, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है लेट सपोज करें कि कॉस्ट प्राइस है जो CP वो है X, वो हमें फाइंड करना है, वो X है। और इसका हमें देखें जो भी प्राइस होगी, जो कास्ट प्राइस थी उसमें उसका जो समझे वो टोटल प्राइस 100% है। तो ये जो हमें 5% फ़ायदा हुआ तो ये हम उसमें ऐड करेंगे, यानी 100% प्लस 5% ये होगा 105%, यानी 105%। तो इसको ये अभी हमारा बहुत ही आसान हो गया प्रॉब्लम। तो इसमें अभी इसको सॉल्व करेंगे कि 105% ऑफ X इज़ इक्वल टू 672। ये हमारा भी देखें बहुत ही आसान तरीके से एक प्रॉब्लम जो इसका स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसको आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 105% ऑफ X। तो इसको ऐसे करते हैं कि 105 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ऑफ जो होता है वो इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई X इज़ इक्वल टू 672। तो यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे हम X को रोक देते हैं, X का वैल्यू चाहिए तो ये 100 जो है यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 105 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाएगा। तो ये होगा 672 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105। तो सिंपल सा इसमें आप जो है टेबल लगा देते हैं। यहाँ पे 5 का टेबल लगाते हैं सबसे पहले। इसमें ये होगा 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और ये 1 ये होगा और इस पे जाएगा 20। तो 21 को जब ये मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पेज पे रफ पेज पे कर लें टाइम बचाने के लिए। 21 यहाँ पे एक दफ़ा और 672 पे ये डायरेक्ट इसका टेबल लग रहा है 32 टाइम्स। और 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो ये आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आएगा 640। बहुत ही आसान और इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और जिस भी दोस्त ने 640 को मार्क किया, टिक किया, उसका ये एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 640 रुपीज़, 642 रुपीज़ लिखा हो या बस वैल्यू यही है समझेंगे। इसके बाद है प्रॉब्लम 52, अ ट्रेडर बॉट टेलीविजन फॉर ₹15,000। द प्राइस शुड ही सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज। यानी
किसी भी ट्रेडर ने जो है 15,000 का टेलीविजन लिया है, उसको 20% फ़ायदे के साथ उससे बेचना है, तो 20% जो फ़ायदा होगा, यानी टोटल जो प्राइस का 20% मिला के जो फ़ायदा होगा वो कितना होगा, वो हमें इसमें निकालना है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम। यहाँ पे सबसे पहले तो है कास्ट प्राइस CP, वो कितना है, उसने कितने में लिया, ये परचेज़ किया, वो 15,000 है। और उसके बाद है दोस्तों इसका प्रॉफिट, वो कितना है, यानी प्रॉफिट इसको कितना, प्रॉफिट 20% है, तो उसकी जो प्राइस होगी कि वो 20% के साथ कितने प्राइस में बेच सकता है। तो इसको इजी स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं कि 20% ऑफ 15,000। बहुत ही आसान प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ का जो है उसको ख़त्म करके यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहाँ पे 15,000। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो ख़त्म, ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। 20 और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये होगा 3,000। यानी 20% जो प्रॉफिट है इसको वो हुआ है कितना, 3,000 रुपीज़ का। तो फाइनली जो सेल प्राइस होगा वो होगा कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्राइस। प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है, उसका वो कन्वर्ट करना है हमें, ये कन्वर्ट किया हमने रुपीज़ में, तो उसके बाद इनको ऐड करना है। तो सेलिंग प्राइस ये बराबर होगा कास्ट प्राइस कितना था पहले 15,000 प्लस इसमें करेंगे 3,000, तो टोटल ये हो जाएगा 18,000। जिस भी दोस्त ने 18,000 को टिक किया, मार्क किया, उसका ये आंसर जो है एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000। इसको आप गौर से देख लें, बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम 53 है। अ फ्रूट सेलर परचेजेस ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 फॉर ₹5, यानी 3 वो जो है ऑरेंजेस सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेलर जो है वो परचेज कर रहा है 3 जो ऑरेंजेस 5 रुपए के, एंड सेल्स देम एट 2 फॉर ₹4, और उनमें से 2 को बेच रहा है वो 4 रुपए में। हिज प्रॉफिट इन ट्रांजेक्शन इज, तो उसको कितना फ़ायदा है उसको हमें बताना है, उसको सॉल्व करना है, और उसको जो कन्वर्ट करना है प्रॉफिट को इन दी परसेंटेज के जो है हालत में, उस कंडीशन में उसको कन्वर्ट करना है कि कितना परसेंट उसको जो है वो फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसमें जो है कास्ट प्राइस वो है ये जो है सेल परचेज कर रहा है 3 जो ऑरेंजेस, वो कितने के, ₹5 के। यहाँ पे 3 बराबर 5 लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीके में मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो देखें, अगर 3 बराबर 5 के है तो एक ऑरेंज कितने में उसने परचेज़ किया है, 5/3 में। ये जो 3 है ये 1 हो जाएगा, फिर इसको ये नीचे चला जाएगा, या ऐसा करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें यहाँ पे, फिर जो है 1 को रखें और 3 को नीचे ले आएँ, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जो वो भी 3 होता है। उसके बाद है इसका है सेल प्राइस, उसने जो सेल किया है वो कितना की, 2 ऑरेंजेस किए हैं कितने, ₹4 में। तो एक कितने के किया है, एक किया है 4/2। तो 4/2 इसको, इसका फ्रैक्शन जो है टेबल लग रहे हैं तो लगा दें, कोई इशू नहीं है इसका। यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा, तो यहाँ पे 1 होगा इक्वल टू 2, यानी एक उसने जो बेचा है ऑरेंज वो 2 रुपये का बेचा है। तो अभी इसका हमें प्रॉफिट मालूम करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट इज इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 2, माइनस है कास्ट प्राइस कितना, ये सेलिंग प्राइस 2 है, और इसमें कास्ट प्राइस ये है, ये कास्ट प्राइस है 5/3। तो इसको हम, इसका जो है एलसीएम निकालते हैं 3, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई होगा
2 के साथ, तो ये होगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 6 में से 5 तो ये होगा 1/3, यानी प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 1/3 का। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। देखें, अगर इसका आंसर 1/3 यानी अमाउंट में होता तो 1/3 होता, लेकिन इसका आंसर अमाउंट में नहीं है, वो है परसेंटेज में, इन दी शेप ऑफ परसेंटेज है। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए, यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए वो इक्वल है, ये इक्वल है प्रॉफिट अपॉन जो है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको 100 के साथ। तो प्रॉफिट हमें कितना है 1/3, यहाँ पे मैं डिवाइड में लिखता हूँ, ये नीचे है तो डिवाइड में, कास्ट प्राइस कितना है 5/3 मल्टीप्लाई 100। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय, जो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी ये होगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया, ये एक दफ़ा, ये हो गया 5 का 20 टाइम्स 100 पे लगेगा, तो ये हो गया 20%। देखें दोस्तों, इसका जो एक्यूरेट आंसर है प्रॉब्लम नंबर 53 का वो है 20%। जिस भी दोस्त ने 20% लिखा है, किया है, वो उसका एक्यूरेट बिल्कुल आंसर है। अच्छा, उसके बाद है 54 प्रॉब्लम है, अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर ₹470 एंड incurred a loss of 6%. The price would it be sold so as to earn of 8%। तो सबसे पहले स्टोव चूल्हा उसने जो है वो चूल्हे को सेल किया है 470 में, लेकिन वो 6% के लॉस के साथ किया है। तो और उसका वो अमाउंट में लॉस निकालना है कि अमाउंट कितना होगा, कितना था, फिर उसका जो है टोटल अमाउंट के बाद उसका 8% मुनाफे के साथ भी अमाउंट निकालना है, क्योंकि 8% का ये मुनाफा भी कह रहा है कि वो भी फाइंड करना है कि 8% वो कितने अमाउंट पे कमा सकता है। तो ये देखें, सबसे पहले इसको जो लॉस हुआ है, यानी टोटल इसका अमाउंट था 100% माइनस करेंगे 6% का लॉस, तो ये होगा 94%। तो अभी इजीली इसका जो है 94% ये आया है। तो ये अभी इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, शेप बनाएंगे कि 94% ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो वो प्राइस है वो एक से समझे लेट सपोज करें, इज इक्वल टू 470। तो यहाँ पे 40% 94% यानी 94 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स करेंगे, इज इक्वल करेंगे 470 के साथ। तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स रखेंगे यहाँ पे, ये 100 मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में जाएगा 94, तो ये होगा 470 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 94। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 47,000 डिवाइडेड बाय 94, तो ये हो जाएगा 500। ये आप कर लें अच्छी, तो मैंने पहले कर लिया है, तो आप भी कर लें, टाइम बचाने के लिए मैं मूव कर रहा हूँ आगे। ये 500 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 500, यानी उसका जो प्राइस था पहले वाला वो 500 था, तो 6% नुकसान के साथ उसने बेचा वो 470 में। तो अभी ये अर्न करेगा 8%। तो 8% कितना होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 8% ऑफ 500। तो 8% यानी 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, ये दो दो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 40 होगा। टोटल जो प्राइस है 500, ये देखें ये 500 टोटल है, तो इसमें 40 जो है वो ऐड करेंगे, तो वो जो हो जाएंगे 540। 500 में 40 जो प्रॉफिट 8% के करके हमें बेचना है, तो वो ऐड करेंगे 500 अमाउंट के साथ जो टोटल हमने फाइंड किया है, तो उसमें ये हो जाएगा 540। जिस भी दोस्त ने ये आंसर टिक किया है 540, उसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक है।
यानी ये हो जाएगा इसका आंसर 540 रुपीज़। अच्छा, इसके बाद दो प्रॉब्लम 55 है। इफ़ 28 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, 21 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन। तो ये तो रेशो और प्रोपोर्शन का है, इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मैन और ये डेज, रेशो प्रोपोर्शन फॉर्म में इसको लिखेंगे। मैन कितने हैं पहले 28, और कितने दिनों में, 15 दिनों में वो काम कर रहे हैं कंप्लीट। तो बाद में 21 मैन हैं और कितने दिनों में दिन फाइंड करने हैं, यानी वो है x। तो ये बहुत ही सिंपल सा और इजी सा जो है क्वेश्चन है। ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन के दो टाइप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट का है, तो इसका जो है ये एक ऊपर से ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, या ये ऐसे लिखें आप और ये ऐसे लिखें। मतलब ये है कि इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे आते हैं, तो 28 रेशो 21 प्रोपोर्शन, फिर लिखेंगे यहाँ पे, ये अगर हमने ऐसे किया तो ये ऊपर जाएगा, फिर x आएगा और फिर आएगा 15। बहुत ही इजी और आसान। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये होगा 21x, और यहाँ पे करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 15। तो दोस्तों ये हो जाएगा 420। अब x फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 21। तो 21 का जो है वो 2 टाइम्स लग रहा है 42 पे, तो 0 का 0 रहेगा, तो x इज इक्वल टू होगा ये 20। यानी इसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो आंसर है प्रॉब्लम नंबर 55 का वो है 20। जिसने भी दोस्त ने ये मार्क किया उसका ये एक्यूरेट है। यहाँ पे हम 20 लिखते हैं, यानी 20 दिनों में जो है ये 21 लोग जो होंगे, तो फिर 20 दिन लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। इसका जो पार्ट 3 है वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत ही ईजी और आसान तरीके में बनाऊंगा। थैंक्स अ लॉट।